सो टुडे वी गोना बी रिव्यूइंग दिस मार्लिन स्पीयर 1/11 जो कि आप लोगों को पता है मेरे पास ऑलमोस्ट 8 से 10 महीने हो गए हैं। ये बाइक हमारे पास है, हम इसको राइड कर रहे हैं, इसको टेस्ट कर रहे हैं एंड नाउ फाइनली दिस बाइक हैज़ बीन लॉन्च्ड इन इंडिया। स्पीयर सीरीज में आपको 10, 11 एंड 12 की जो पूरी रेंज है वो मार्लिन ने लॉन्च कर दी है। साथ ही साथ उन्होंने 9 स्पीड की बाइक्स भी अब लॉन्च कर दी जा चुकी है। सो डेफिनेटली वन ऑफ द न्यूएस्ट काइंड ऑफ बाइक जो हमारे इंडियन ब्रांड्स में कोई लेकर आया है। जो इनका फ्रेम है ना, ये तो देखो ट्रिपल बटेड एल्यूमिनियम अलॉय का फ्रेम है एंड साथ ही साथ ये हाइड्रोफॉर्म्ड फ्रेम है, विच मीन्स फ्रेम इज़ क्वाइट लाइट वेट एंड ओवरऑल अगर आप पेंट का क्वालिटी भी यहाँ पे देखोगे ना तो देखो स्मूथ वेल्डिंग के साथ इन्होंने पूरे जो फ्रेम को है डिज़ाइन किया है, एक्सेप्ट फॉर दी बॉटम ब्रैकेट पार्ट जहाँ पे स्मूथ वेल्डिंग नहीं किया गया है। बट हेड ट्यूब वाले पार्ट में स्मूथ वेल्डिंग है, सीट ट्यूब के पास यहाँ पे स्मूथ वेल्डिंग है एंड रियर एंड में भी काफ़ी हद तक स्मूथ वेल्डिंग यहाँ पे की हुई है। ये जो 11 सीरीज़ की स्पीयर की बाइक है ये इस तरीके के वाइट एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन में आती है टैन वॉल्स के साथ। जो इसमें टायर है मैक्सिस के रेकन रेस वो हमको प्रोवाइड किए जाते हैं। नाउ ये जो फ्रेम है इसमें आपको इंटरनल केबल राउटिंग का ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है। साथ ही साथ सीट पोस्ट के नीचे ही यहाँ कॉर्नर में आपको यहाँ पे ड्रॉपर पोस्ट के लिए भी ऑप्शन दे दिया गया है। सिंगल माउंटेड एक्सेसरी जो हेडसेट है वो आपको सील्ड बेयरिंग का मिलता है, सील्ड बेयरिंग के ही आपको बॉटम ब्रैकेट मिलते हैं। ये जो पूरा फ्रेम है ये थ्रू एक्सल फ्रेम है, बूस्ट फ्रेम है 148। मूविंग टू द फ्रंट वी हैव SR Suntour X1 एयर सस्पेंशन फोक। इफ़ यू गाइज रिमेंबर पहले यहाँ पे एक OEM फोक था चाइनीज़ अनब्रांडेड, जिसको चेंज करके अब मार्लिन ने इसमें SR Suntour के ब्रांडेड सस्पेंशन फोक के साथ मूव ऑन किया है। एंड माइंड यू कॉइल फोक ना लेके दे हैव डिसाइडेड टू गो विद द एयर फोक। हमको यहाँ पे लॉकआउट के लिए लीवर मिल जाता है, एयर चेंबर देखो यहाँ पर है एंड एट द डाउन साइड बॉटम में हमको यहाँ पे जो रिबाउंड का एडजस्टमेंट है वो भी मिल जाता है। 29er फोक है ये, जो स्पीयर की पूरी सीरीज़ है 29 में ही आती है। बूस्ट सस्पेंशन फ्रेम है, थ्रू एक्सल के साथ आता है ना। ये जो SR Suntour का X1 फोक है ना गाइज, ये ई बाइक रेडी है, स्टील के इसमें स्टैंशंस हैं एंड काफ़ी ज़्यादा हैवी वेट तक ये लोड अच्छे तरीके से उठा सकता है। तो इफ़ यू आर अ हैवी वेट राइडर देन डेफिनेटली ये फोक आपका काफ़ी इजीली वजन को उठा लेगा ना। अगर हायरार्की वाइज अगर मैं X1 की बात करूँ तो ये XCR के नीचे आता है, XCR एयर के नीचे आता है एंड XCR कॉइल के ऊपर आता है, विच मीन्स इफ़ यू हैव एन XCR कॉइल then definitely this is one step above, but if you have an XCR air fork then it is one step below the XCR air fork के लेवल के। तो उस मामले में आई थिंक Suntour ने कोशिश किया है कि एक मिडल ऑफ द लेवल आप परफॉर्मेंस बेस्ड आपको फोक प्रोवाइड करने का, जो आप ई बाइक में भी राइड कर सकते हो, इस तरीके के XC बाइक में भी एंड ट्रेल बाइक में। बट येस ये जो फोक है ना ये थोड़ा सा भारी है, ऑलमोस्ट 3 किलो के ऊपर का ये फोक है। वाई? बिकॉज इसका जो स्टैंशंस है ना वो स्टील का बना हुआ है, जिसके वजह से ये काफ़ी ज़्यादा हैवी है। बट इट्स ओके, हैवी होने के बावजूद भी इसका परफॉर्मेंस इज़ क्वाइट गुड, सेटिस्फैक्ट्री है एंड काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस ये दे देती है। एंड लेट्स मूव ऑन टू दी व्हील सेट्स विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव थिंग जो मुझे अभी तक नज़र आई है किसी बाइक में एट दिस प्राइस पॉइंट। बिकॉज इसमें जो हमको व्हील सेट्स प्रोवाइड किए गए हैं ना ये प्रोवाइड किए गए हैं Sunringle Duroc के। सो Sunringle Duroc इज़ अ गुड ब्रांड, काफ़ी अच्छे व्हील सेट्स हैं। इवन Decathlon की जो रॉक राइडर सीरीज़ की बाइक है लाइक 90,000 या 1 लाख के ऊपर जो बाइक्स आती है उसमें भी Duroc के ही जो व्हील सेट्स हैं उनका यूज़ किया जाता है। ट्यूबलेस रेडी व्हील सेट्स हैं ये, ट्यूबलेस कंपैटिबल नहीं, ट्यूबलेस रेडी व्हील सेट्स हैं ये। नाउ Sunringle Duroc 30 का जो ये इनर विथ है आपका ये 26 mm का मिल जाता है। सो यू हैव दी ऑप्शन कि आप इसमें फ्यूचर में थोड़े और वाइडर टायर्स को काफ़ी इजीली अकोमोडेट कर लेगी, आप उसको लगा भी सकते हो। एंड मैक्सिस रेकन रेस के टायर इसमें आपको मिल जाते हैं, 10 वॉल टायर्स है एंड डेफिनेटली जो ओवरऑल बाइक के लुक है उसको भी ये काफ़ी अच्छे तरीके से इम्प्रूव करती है। बट आई नो फ्यू पीपल वेर सेइंग कि अगर ब्लैक कलर का होता तो शायद थोड़ा और एस्थेटिकली प्लीजिंग होता, बट 10 वॉल्स इज़ द लेटेस्ट थिंग, तो आई थिंक दैट इज़ वाई मार्लिन डिसाइडेड कि उनको 10 वॉल के साथ ही जाना है। नाउ मूविंग टू द ड्राइव ट्रेन पार्ट। नाउ इसमें जो हमारे पास ड्राइव ट्रेन मिलता है ये 1/11 का है। तो फ्रंट में हमको यहाँ पे प्रो व्हील का जो चार्म का क्रैंक सेट है वो मिल जाता है एंड सील्ड बॉटम ब्रैकेट हमको इसमें प्रोवाइड किया गया है। 34 टीथ का चेन रिंग मिल जाता है। एट द बैक वी हैव ओरिजिनल Shimano Dior 11 स्पीड कैसेट, 11 to 51 टीथ का रेंज है इसमें, विद Shimano Dior M5100 रियर डिरेलर शैडो क्लच के साथ आता है। KMC की X11 चेन हमको इसमें मिल जाती है। इन टर्म्स ऑफ जो ओवरऑल हब का साउंड है रियर का वो भी मैं आपको सुनाने वाला हूँ। ऑलमोस्ट 10 महीने हो गए हैं, 10 महीने के बाद ये हब कैसा साउंड करता है चलिए देखते हैं। लेट्स डू दिस। कॉकपिट में हमको यहाँ पे 760 mm का हैंडल बार मिल जाता है विद टेक्ट्रो हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक्स। जो मेरी वाली बाइक है इसमें हमको ये स्पॉन्जी ग्रिप्स मिले थे, बट जो अभी लेटेस्ट वाली वर्जन है उसमें आपको सिलिकॉन के ग्रिप्स मिलते हैं जो कि NPY ब्रांड्स के हैं।
शॉर्टर स्टेम मिल जाता है हमको यहाँ पे एलॉय का। ओवरऑल लुक्स रियली गुड। इस बाइक में जो आपको रोटर्स मिलते हैं ना डिस्क ब्रेक के लिए, फ्रंट में आपको 180 मिलता है एंड एट द बैक वी हैव 160। तो ये जो फ्रंट 180 रोटर्स है ये डायरेक्ट माउंट 180 है, मतलब आपको एडिशनल अडेप्टर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है इसको 180 करने के लिए। सो 203 भी अगर आपको इन फ्यूचर जाना हो तो आप वो भी जा सकते हो। 180 आपको स्टॉक मार्लिन ने प्रोवाइड कर दिया है। टेक्ट्रो ब्रांड के रोटर्स हैं, टेक्ट्रो का ही हाइड्रोलिक ब्रेक कैलिपर है। सैडल वी हैव दिस नाइस सैडल जिसके बीच में आपको यहाँ पे गैप भी मिल जाता है। सो बेसिकली सपोर्ट योर पेल्विक एरिया एंड योर प्राइवेट एरिया। तो काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस राइड में भी ये काफ़ी हद तक आपको ओवरऑल सपोर्ट कर सकता है। एलॉय का ही सीट पोस्ट मिल जाता है। सीट पोस्ट के क्लैंप में आप देखोगे हमको यहाँ पे QR वाला क्लैंप दिया गया है, बट जो न्यू वाली बाइक है उसमें आपको क्लैंप बेस्ड मिलता है जो कि मच बेटर है कंपेयर टू दिस। अभी जो इस बाइक का स्टॉक वेट है ना करंटली ये 13.5 kg है विद पेडल्स ट्यूबलेस कन्वर्जन में। नाउ सो लेट्स टॉक अबाउट सम डाउन साइड्स बिकॉज इतने सारे प्रोज है तो कुछ कॉन्स भी जरूर होते हैं। नाउ सो नंबर 1 कॉन जब ये बाइक मेरे पास आई थी वो था इसका एयर सस्पेंशन फोक, जो कि OEM फोक था, चाइनीज़ फोक था। सो विद इन 1 मंथ के टेस्टिंग में ही वो जो OEM एयर चाइनीज़ फोक था वो फेल हो गया था। तो उसके बाद ही आई शेयर द फीडबैक विद द ब्रांड एंड दे लिसनड एंड दे डिसाइडेड टू गो विद ऑथेंटिक ब्रांडेड कंपोनेंट्स। तो उन्होंने SR Suntour के X1 के एयर फोक में ही पूरे बाइक को अपग्रेड कर दिया। यस ये थोड़ा सा कॉस्टिंग को बढ़ाता है बट काफ़ी रिलायबल है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल प्राइस टू वैल्यू रेशियो, बिकॉज चाइनीज़ फोक्स इतने ज़्यादा रिलायबल नहीं होते हैं एज़ कम्पेयर टू ब्रांडेड वंस जिनको पहले से ही टेस्ट किया जाता है मार्केट में लॉन्च करने से पहले। सो समथिंग गुड थिंग जो उन्होंने लर्न करके इम्प्रूव की है। जब ये बाइक आई थी तो यहाँ पे जो इसके हेडसेट होता था ना ये होता था बॉल बेयरिंग वाला, जिसके वजह से हैंडलिंग उतनी ज़्यादा स्मूथ नहीं होती थी और उतना अच्छा एक ओवरऑल इफेक्ट नहीं मिलता था। सो दे डिसाइडेड टू चेंज दैट एज वेल और उन्होंने इसको सील्ड बेयरिंग हेडसेट में मूव ऑन करा। मूविंग टू दिस, ये जो आप देखोगे मेरे बाइक में यहाँ पे ये QR वाला है तो उन्होंने इसको भी चेंज करके क्लैंप बेस्ड वाले को इम्प्रूव किया है। एंड ये जो सीट पोस्ट है ना आप देखोगे ये थोड़ा ओल्ड स्टाइल वाला सीट पोस्ट है जो कि आजकल न्यूअर बाइक्स में आपको देखने को नहीं मिलता है। सो दे हैव डिसाइडेड टू चेंज दैट एज वेल। एंड जो लेटेस्ट वाले आते हैं जिसमें आपको यहाँ पे 2 बोल्ट्स मिलते हैं सो दैट ईजीएल सैडल का जो आप पोजीशन है वो चेंज कर सकते हो, उन्होंने उसमें मूव ऑन किया है। सो अनदर गुड स्टफ जो मार्लिन ने सुना है फीडबैक को और उन्होंने ओवरऑल चीज़ों को इम्प्रूव किया है। एक और चीज़ जो मैं बताना भूल गया था, ये जो ग्रिप्स मेरे बाइक में आपको यहाँ पे दिखेंगे ना ये फोम बेस्ड ग्रिप है, तो आप देखोगे ओवर टाइम ना ये ख़राब बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो इसका फीडबैक भी मैंने उनको दिया था। सो दे डिसाइडेड कि इनको सिलिकॉन ग्रिप्स में जाना है जो कि ओवरऑल वाइब्रेशंस को भी काफ़ी अच्छे करते हैं एंड लोकल ग्रिप्स में नहीं गए हैं। एंड बाय द वे जो सिलिकॉन ग्रिप्स मार्लिन ने अपने स्पेयर सीरीज़ में यूज़ किया है ना वो NPY के सिलिकॉन ग्रिप्स हैं। आई थिंक eBay पे मैंने चेक किया था उसको तो कुछ $15 या $17 का उसका एक पेयर आ रहा था। आई मीन एक ही बाइक का साइड एंड लेफ्ट का। आपको एज अ यूज़र थोड़े बेटर ग्रिप्स मिल जाएंगे तो आपकी ओवरऑल कंफर्ट भी बाइक के ऊपर काफ़ी इंप्रूव हो जाएगी। तो ओवरऑल राइडिंग फीडबैक अगर मैं इस बाइक का आपको बताऊं तो दिस बाइक इज़ क्वाइट स्मूथ टू राइड, भले ही आप रोड पे राइड करो या ट्रेल्स में राइड करो, क्योंकि इसमें मैक्सिस रेकन रेस के टायर है ना तो इसका जो ओवरऑल रोलिंग है वो बहुत अच्छा है। स्मॉल ब्लॉक्स है, देखो ग्रिप भी अच्छा मिल जाता है। स्मॉल ब्लॉक्स होने की वजह से रोलिंग रेजिस्टेंस भी काफ़ी कम है। 29er व्हील सेट्स हैं, थ्रू एक्सल है, 4 सील्ड बेयरिंग आपको पीछे मिल जाता है एंड सामने 2 सील्ड बेयरिंग्स हैं, तो ये रोलिंग को ऑब्वियसली काफ़ी अच्छा कर देता है। स्पीड आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है। नाउ देखो काफ़ी लोग कहते हैं कि 1/by में उनको स्पीड नहीं मिलती। वेल गाइज आई थिंक इट इज़ कम्प्लीटली डिपेंडिंग अपॉन योर पर्टिकुलर स्टैमिना और आपका फिटनेस कितना अच्छा है। इफ़ यू हैव गुड लेवल ऑफ फिटनेस एंड स्टैमिना देन आप डेफिनेटली काफ़ी हाई स्पीड में राइडिंग कर लोगे। हैंडलिंग वाइज अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ तो 760 mm इज़ लाइक क्वाइट वाइड इनफ फॉर यू। तो जिन लोगों के वाइडर शोल्डर्स हैं उनको भी अच्छा ग्रिप मिल जाएगा, जिनके नैरो शोल्डर्स हैं उनको थोड़ा ग्रिप अच्छी मिल सकती है। हाउएवर जो लोग थोड़े शॉर्ट राइडर्स हैं, बहुत ही ज़्यादा स्मॉलर आपका ओवरऑल फ्रेम है, देन यू हैव द ऑप्शन कि आप 760 को कट करके 720 mm कर दोगे तो आपको ओवरऑल बाइक के उसमें भी कोई हैंडलिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगा। बट इफ़ यू नीड अ वाइडर बार तो 760 mm इज़ मोर देन गुड फॉर यू, बोथ फॉर ट्रेल्स एज वेल एज फॉर XC। सो यू हैव द ऑप्शन कि शॉर्ट करना है या लॉन्ग करना है, मार्लिन ने आपको ऑप्शन दे दिया है, आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो। इन केस यू आर वंडरिंग कि साइजेस क्या क्या मिल जाते हैं, देन मार्लिन के स्पीयर सीरीज़ में आपको स्मॉल, मीडियम, लार्ज ये 3 फ्रेम साइजेस अवेलेबल हो जाते हैं बेस्ड ऑन दी अवेलेबिलिटी। तो आई थिंक स्टॉक चेक करने के लिए इट विल बी बेटर अगर आप मार्लिन के वेबसाइट को चेक करो, वहाँ पे आपको और भी ज़्यादा डिटेल्स मिल जाएंगी। इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग तो इसका जो अभी करंट प्राइस है, देखो इसका जो MRP है वो अबाउट 75,000 के आसपास है, बट आई थिंक अभी करंटली ऑफर्स चल रहे हैं तो आप मार्लिन के वेबसाइट में चेकआउट कर सकते हो कि अभी करंट ऑफर प्राइस में ये बाइक आपको कितने में अवेलेबल हो जाएगी।